क्या 10 डेज में 10 केजीज वेट कम हो सकता है या फिर नहीं? अगर आपको इसका आंसर पता है देन इट्स रियली नाइस एंड गुड। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो कीप ऑन वॉचिंग। सो हेलो गाइज, मैं हूँ ऐश्वर्या और मैं आप लोगों के लिए हेल्थ, ब्यूटी एंड न्यूट्रिशन के अलग अलग वीडियोस लाते रहती हूँ। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियोस लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो क्या होता है ना, एकदम से एक सीज़न आ जाता है शादियों का या फिर कौन सा फेस्टिवल आ जाता है या फिर हमें कहाँ बाहर जाना होता है और हमें उस ड्रेस में फिट होना होता है। उसके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ज़्यादा नहीं बहुत कम होता है। और इस दौरान हमें हमारा वेट जो है वो गेन हुआ जो वेट होता है ना वो हमें कम करना होता है। तो इसके लिए हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि हम 10 डेज़ में 10 केजीज़ कैसे वेट लूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर तो मैं आपको बता दूं कि 10 डेज़ में 10 केजीज़ वेट लूज़ नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेट हो सकता है 4 to 5 केजीज़ तक आप वेट लूज़ कर सकते हो इन 10 डेज़। तो इसका रियल आंसर या फिर इसका जो ट्रूथ है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर मेरा थंबनेल भी ऐसा ही था आज का कि लोग कितने क्लिक करते हैं वो मैं देखना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने भी वही थंबनेल बनाया था। और ये थंबनेल जो मैंने लिखा है ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बनाया है और उसमें बहुत ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं हो सकता 10 डेज़ में 10 केजीज़, ना ही ना। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने या फिर लड़कियों ने 10 डेज़ में 10 केजीज़ लूज वज़न किया होगा। लेकिन उनसे जाके आप पूछ लो उसके बाद उनका क्या हुआ। जब 10 डेज़ में उन्होंने 10 केजीज़ लूज़ किया उसके बाद उन्हें कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और उसके बाद जो फास्ट उनका वेट बढ़ा है ना, आप थिंक भी नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इतना ज़्यादा, इतनी जल्दी उनका वेट गेन हो जाता है। तो इसीलिए आपको हेल्दी तरीके से, हेल्दी वे से, एकदम सिंपल वे से आपका वेट लूज़ करना है। जब आप 5 केजीज़ लूज़ करते हो ना वेट इन 10 डेज़ में और एक्सरसाइज के साथ हेल्दी वे से, आप 10 केजीज़ जिन्होंने वेट लूज़ किया है ना उसके जैसे आप लगोगे या फिर आपकी बॉडी उस शेप में दिखेगी, उतनी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। और वो आपका टेम्परेरी वेट लॉस नहीं होगा, वो परमानेंट वेट लॉस होगा। तो हमें ऐसा ही वेट लॉस चाहिए, इसलिए हम हेल्दी वे से वेट लॉस करेंगे। और ये कैसे कर सकते हैं इसके लिए मैं हूँ आपके लिए। तो हम 10 डेज़ में 5 केजीज़ तो लूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत लोगों को इजी नहीं लगता या फिर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और वो सच में डिफ़िकल्ट है, इतना भी ज़्यादा इजी नहीं होता 10 डेज़ में 5 केजी लूज़ करना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके सारे टिप्स जो होते हैं वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। उसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके डेली लाइफ में ना अनहेल्दी टाइप की होती है वो आपको निकाल देनी है। और वही मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी चीज़ें आपको निकाल देनी है एंड कौन सी चीज़ें आपको आपके लाइफ में या फिर आपके रूटीन में ऐड करनी है, जिससे कि आप आपका वेट जो है हेल्दी तरीके से लूज़ कर पाओ। वेट लॉस पे नहीं, फैट लॉस पे फोकस करना है। वेट लॉस में आप जब जाते हो तो आप पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम पीते हो, जिस वजह से वाटर लॉस होता है और आपको ऐसा लगता है कि हमारा वजन कम हो चुका है लेकिन हम पतले नहीं दिख रहे। तो इसका बस यही रीज़न होता है। तो हमें करना है फैट लॉस के ऊपर फोकस। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सो हमारी फर्स्ट स्टेप है या फिर हमारी जो फर्स्ट टिप है वो चीज़ हमें लेनी है डिटॉक्स ड्रिंक, या फिर बोलते हैं हमें मॉर्निंग ड्रिंक पे हम लेते हैं वो, या फिर गर्म पानी वगैरह जो होता है। मैं बहुत सारे वीडियोस में सुना है, लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है हमारे वेट लॉस में। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है बूस्ट करने में थोड़ी बहुत हेल्प होती है इस डिटॉक्स ड्रिंक से। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि फर्स्ट टिप में कि आप जो डिटॉक्स ड्रिंक होती है वो आपके डाइट में, आपके रूटीन में ऐड कीजिए। तो अब डिटॉक्स ड्रिंक मतलब क्या, हमें क्या लेना चाहिए। सिर्फ मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आप डिटॉक्स ड्रिंक पी ही रहे हो तो आप उसमें कुछ ऐड करके पीजिए। जैसे कि आप जिंजर टी ले सकते हो, लेमन टी ले सकते हो, या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हो। आई नो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये करना ही पड़ेगा। एंड जब आपको ये इसकी आदत लग जाती है ना तो इट्स टोटली नॉर्मल, आप इसे पी जाते हो और आपको इसकी आदत भी लग जाती है एंड इसका टेस्ट आपको इतना बुरा नहीं लगता एक बार पीने के बाद। तो आप ट्राई कीजिए, आप आपके डाइट में, आपके रूटीन में ग्रीन टी, जिंजर टी या फिर लेमन टी ऐड कीजिए, या फिर डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो आप ऐड कर सकते हैं एंड देन आपका वेट लॉस होगा ही होगा। सो स्टेप नंबर 2 इज़ आपको वीक में एक बार फास्ट रखना है। तो फास्ट में आपको पहले ही बता दूं कि आपको वो करवा चौथ वाला व्रत होता है वैसा कुछ रखना है नहीं।
आपको एक सिंपल सा फास्ट रखना है। ऐसा भी नहीं उसमें आपको कुछ खाना है नहीं, आप वाटर ले सकते हो, लेमन टी, ग्रीन टी, ऐसा आप फास्ट रख सकते हो इस टाइप का। इससे आपको हेल्प हो जाएगी, या फिर आपका डाइजेशन जो है ना उसकी स्पीड बढ़ने में हेल्प हो सकती है। तो इसीलिए आपको वीक में एक बार फास्ट रखना ही चाहिए, वो आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपका वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो प्लीज़ आप फास्ट रखिए वंस अ वीक, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। सो स्टेप नंबर 3 इज़ व्हाट। तो आपने बहुत सारे वीडियोज़ में सुना होगा कि जंक फूड खाना नहीं है हमारे वेट लॉस जर्नी में। तो मैं आपको यही बताऊंगी कि प्लीज़ आप जंक फूड ना खाइए। हाँ, आप चीट डे रखिए, इट्स 100% आप रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चीट डे नहीं रखते ना तो आपकी क्रेविंग्स स्टार्ट हो जाती है कि हमें ये खाना है, वो खाना है। तो इससे अच्छा हम चीट डे रख ही ले वंस अ वीक। आप जब वीक में एक बार चीट डे मतलब करते हो, जब आपका फेवरेट फूड खा लेते हो, तो उसके बाद आपको ज़्यादा क्रेविंग्स नहीं होती। एंड जब आप हेल्दी डाइट लेते हो ना तो बिल्कुल ही आपको प्रोटीन प्लस फैट डाइट जब आप लेते हो तो आपको सच में क्रेविंग्स नहीं होती। तो आप ट्राई कीजिए कि आप एक चीट डे रखिए, उसमें मॉडरेशन में जंक फूड खाइए। ऐसा भी नहीं है आपको एक दिन दिया है चीट डे के लिए तो आप कुछ भी कितना भी जंक फूड खा ले, तो ऐसा नहीं है। हमें मॉडरेशन में सारी चीज़ें खानी है। अगर आप मॉडरेशन में सारी चीज़ें खाते हो देन आप दुनिया का कौन सा भी जंक फूड खा सकते हो, लेकिन बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना है। तो बस आप थोड़ी क्वांटिटी में सारी चीज़ें खाइए एंड आपको रिजल्ट उसका मिल ही जाएगा। तो हमारी फोर्थ जो स्टेप है विच इज़ ऐड मोर प्रोटीन टू योर डाइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है प्रोटीन क्या क्या काम करता है, लेकिन जिनको लोगों को पता नहीं उनको मैं बता दूँ। प्रोटीन, हमारी जो पूरी बॉडी है वो तो प्रोटीन से ही बनती है। हमारे हेयर्स प्रोटीन से बनते हैं, हमारी स्किन प्रोटीन से बनती है, हमारे जो बोन्स होते हैं उनको भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जो प्रोटीन हमारे बॉडी में आ जाता है ना वो हमारे मसल्स को भी बहुत ज़्यादा रिपेयर करने की हेल्प करता है। हमारे मसल्स भी प्रोटीन से ही बनते हैं। तो प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है जो हमें हमारे बॉडी में चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारे डाइट में चाहिए। तो आप ट्राई कीजिए कि आप मोर एंड मोर प्रोटीन ऐड कीजिए, क्योंकि प्रोटीन आप ज़्यादा तो खा नहीं सकते। लिमिट के बाहर तो प्रोटीन कोई खाता ही नहीं है। जंक फूड लिमिट के बाहर खाता है, लेकिन प्रोटीन कोई लिमिट के बाहर नहीं खाता। क्योंकि प्रोटीन, आपको पता है जब प्रोटीन आप थोड़ा सा भी खाते हो ना तो आपको पेट जो है बहुत जल्दी से भर जाता है और आपको उसमें से सारे न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। इसलिए आपको उसके बाद क्रेविंग भी नहीं होती और आपको कुछ जंक फूड खाने की भी दिल नहीं करता, मन नहीं करता, और आपका पूरा बॉडी सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन ऐसा जंक फूड के बारे में नहीं होता। आप जंक फूड खाते हो ना तो आपका जो ब्लड है वो शुगर या फिर जो ग्लूकोज होता है ना वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें पता भी नहीं चलता हमने कितनी शुगर खा ली। हम 50 ग्राम्स शुगर बस ऐसे ही निगल लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। और उसी बात अगर बारी आती है ना प्रोटीन की, 50 ग्राम्स प्रोटीन खा लो, तो क्लाइंट एकदम ऐसे करता है, यार कैसे खाओ 50 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है प्रोटीन खाना। तो इसीलिए आपको बस प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ानी है, जंक फूड को कम करना है, शुगर को कम करना है। शुगर बिल्कुल अच्छी नहीं होती हमारे बॉडी के लिए। जब आप प्रोटीन बढ़ाते हो ना, प्रोटीन प्लस फैट, विच आप देख ही लो कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। जो हमारी स्टेप है विच इज़ अवॉइड शुगर इन योर डाइट। तो शुगर अवॉइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुगर खाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, ये मैंने कितनी बार बताया है, अब फिर भी आपको बताती हूँ और इसके बाद में आपको बताती रहूँगी, क्योंकि शुगर खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके लिए मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको बता दिया है। आप स्टीविया ले सकते हो, आप वो जैगरी वगैरह कुछ नहीं लेने वाले, क्योंकि जैगरी भी शुगर केन से ही बनती है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है नहीं। तो आपको बस स्टीविया लेनी है शुगर के अल्टरनेटिव। वो कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक प्लांट है विच इज़ मीठी तुलसी कहा जाता है। तो वो आप ले सकते हो। यार इतनी अच्छी चीज़ भगवान ने दी हुई है, आप वो यूज़ करो। शुगर क्यों खाते हो? तो शुगर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। वो बस हम अगर 1-1 किलो भी शुगर खा लेना हमें पता भी नहीं चलता। हमारा ब्लड बहुत ईजीली उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो हमें एक एज के बाद इतनी प्रॉब्लम्स होती है ना, डायबिटीज़ वगैरह, लिवर ख़राब हो जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए आपको वक्त रहते ही आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि शुगर हमारे बॉडी के लिए सच में अच्छी नहीं होती। हमें वो शुगर की क्वांटिटी हमारे डाइट में से कम करने, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ये आदत है चाय में शुगर डालने की, कौन सी मिठाई खाने की उसमें शुगर डालने की, या फिर मिल्क जब हम लेते हैं उसमें भी हम शुगर ऐड कर लेते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे कम करनी है। एंड देन आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि शुगर हम जब नहीं लेते, बंद करते हो ना, अपने आप ही आपका 1 से 1.5 किलो कम हो ही जाता है अपने आप से ही। तो आपको शुगर बस अवॉइड करती रहनी है। आपको एकदम से तो आप नहीं छोड़ सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप ये
सारी चीज़ें स्टेप्स फॉलो कीजिए या फिर ये जो शुगर खाना है ना वो बंद कीजिए। नंबर 6 की जो हमारी स्टेप है विच इज़ ऐड एप्पल साइडर विनेगर इन योर डाइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्पल साइडर इतना ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लीजिए ही लीजिए या फिर अपने डाइट में आपको भी पीना ही है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। लेकिन अगर आपके पास इतना मनी है कि आप इन्वेस्ट कर पाओ या फिर एक डिटॉक्स ड्रिंक के लिए, अगर आप जब डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हो तो आप एप्पल साइडर विनेगर डाल के भी पी सकते हो। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, हमारे स्किन के लिए अच्छा है, हमारा डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है और इसके हमारे स्टैमिना जो है वो बूस्ट करने में हेल्प होती है। देन ये अगर इतनी अच्छी चीज़ है तो आप ट्राई कर ही सकते हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप ट्राई कीजिए एप्पल साइडर विनेगर इन योर डाइट, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो बढ़ते हैं नंबर 7 की जो हमारी स्टेप है उसके ऊपर। तो नंबर 7 का जो हमारी स्टेप है विच इज़ ऐड वर्कआउट इन योर रूटीन। तो वर्कआउट करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप वेट लॉस पे हो, वेट गेन पे हो, वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वर्कआउट के लिए मतलब कितना टाइम हम वर्कआउट कर सकते हो, तो आपको 30 मिनट्स, अगर आप 30 मिनट्स में आधा घंटा वर्कआउट कर लो यार। आप लोग बस आधा घंटा आप वर्कआउट करते हो ना, आपको बस एक पॉजिटिव वाली वाइब आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये तो हो गया हमारे फील के लिए, हमारे इमोशंस के लिए। और अगली चीज़ हमारे इस बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमारे मसल्स के लिए अच्छी चीज़ होती है, हमारे स्किन के लिए अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि पसीना तो बाहर निकल जाता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो आप 30 मिनट्स वर्कआउट ट्राई कीजिए। अगर आपका फिर भी बिजी शेड्यूल है, आप ऑफिस में काम करते हो, फिर भी आप जब घर आते हो ना तो आप ट्राई कीजिए या फिर आप वॉक कीजिए। आपको है ना ऑलमोस्ट 7000 स्टेप्स तो पूरे करने ही है एक आपके दिन में। तो आप ट्राई कीजिए कि जितना चाहे आप चले या फिर वॉक कीजिए। एंड अगर आपके पास हाउसवाइफ है आप, या फिर आप चिल्ड्रन है, या फिर आप टीनेजर है, तो आप अगर घर पे ही होते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप वर्कआउट किए। आप कौन सा भी गेम खेल सकते हो बाहर वाला, जो बाहर के गेम्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, ये सारी जो खेल होते हैं वो आप खेल सकते हो। उसके साथ ही आपके बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। उसी के साथ साथ अगर आप हाउस वाइफ है तो आप वर्कआउट घर पे कर सकते हो, आप जिम लगा सकते हो, आप जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिम लगाने से वुमेंस के लिए अच्छा नहीं होता तो इट्स टोटली रॉन्ग। वुमेंस भी जिम जा सकते हैं, वुमेंस भी वेट लिफ्टिंग भी कर सकती है। इट्स टोटली ग्रेट एंड बहुत ज़्यादा अच्छी थिंग होती है वुमेंस के लिए, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको जब जितनी जल्दी आपको ये पता चल जाता है ना वर्कआउट करना है, फिर वेट लिफ्टिंग करना अच्छी चीज़ है, तो प्लीज़ आप स्टार्ट कीजिए। वो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो आप वर्कआउट कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप जुम्बा कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो, या फिर गेम्स खेल सकते हो, या फिर वॉकिंग भी कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो आप एक चूज़ कीजिए एंड एन्जॉय योर वेट लॉस जर्नी। उसी के साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, मैं जो हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अपने आप को एक्सेप्ट करने से खुद पे ही बहुत ज़्यादा प्यार आता है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जैसे खुद को एक्सेप्ट कर लो, दूसरों के लिए वेट लॉस नहीं करना, खुद के लिए ही करना है, क्योंकि खुद को अच्छा दिखना है खुद के लिए। तो दूसरों के लिए कभी वेट लॉस करना नहीं है। अगर हमें पसंद है ना, या फिर हमें करना है ना, तभी आप वेट लॉस कीजिए। ओके, सो या अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।